स्वागत है दोस्तों आपके अपने चला ग्लो हो गया में। आज हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट, चाहे सिंपल इंटरेस्ट, चाहे कोई भी सवाल परसेंटेज लगा है तो उसको लगा कर रहेंगे। जितना पूछा हुआ है रेलवे में सब सीरीज लेकर आएंगे दोस्तों। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे तो अगला वीडियो कैसे पता चलेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी तो आप समझदार है ही है दोस्तों। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए पूछा हुआ सवाल है, पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन लगाया जाएगा, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाएगा। पता चलेगा खूब पढ़ के गए पूछ दिया आसान सा तो गलत हो जाएगा। आप लगा के इसको ट्राई कर सकते हैं कितना आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। आइए देखते हैं सवाल क्या दिया हुआ है। 10% ऑफ 24% ऑफ एक्स इज 240, यानी 10% का 24% का एक्स बराबर 240 है तो एक्स का मान क्या होगा, ये कहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 10% है तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, गुड़े एक्स कहां से आ गया, गुड़े 24 और बटे 100 फिर गुड़े एक्स बराबर कितना है, 240 का है। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो बोलिए बोलो हो गया है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, x बराबर 240 गुड़े 100 गुड़े 100 अब बटे 24 गुड़े 10, 24 से करने 24, 10 10 10 कट गया। x बराबर कितना आ गया, 1 2 3 4 जीरो, एक के बाद 4 जीरो किसमें है, इसमें है। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 10,000 रुपया की धनराशि 13,310 रुपया हो जाएगी। कहानी ये है, ठीक है, 10,000 रुपया हो जाएगी कितना, 13,300। तो देखिए यहां है 10,000, ठीक है, रेशियो 13,310, ठीक है। जब रेशियो लेंगे तो जीरो कट जाएगा, यहां बचेगा 1,000, रेशियो 1331, ठीक है। जब 1,000 रुपया लेते हैं तो 1331 कैसे हो जाता है, आपको पता है दोस्तों, ये क्या है, 10 का क्यूब है और ये क्या है, 11 का क्यूब है। बस क्या हो गया, 3 इज द राइट आंसर। देखिए यही सवाल है, कुछ नहीं होता है, पट पट लगा लेंगे आप। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत, हिंदी इंग्लिश वाला में 5,000 छूट गया है, देख लीजिएगा। एक वस्तु की कीमत 5,000 रुपया से 2,000 रुपया कम है, यानी कितने की है, 5,000 रुपया से 2,000 कम है। तो 5,000 में से 2,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 3,000 रुपया बचेगा। तो कहेंगे 3,000 है, कितना है, 3,000 है, ठीक है। 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, ठीक है। और खुदरा विक्रेता इसे सीपी पर 5% की छूट देता है। तो ग्राहक का अंतिम एसपी क्या होगा। कोई बात नहीं दोस्तों, सबसे पहले 10% छूट निकालिए इसका। 10% छूट कितना हो जाएगा, परसेंट हटता है तो 100 नीचे लगता है, ठीक है, और परसेंट लगता है तो 100 ऊपर लगता है, ये ध्यान देना है। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, कितना हो गया, 300 रुपये का छूट। जब 3,000 में से 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, आराम से घटा दीजिए, जीरो, ठीक है, जीरो, ठीक है, 7, ठीक है, 2, 2700 रुपया, 27 रुपया हुआ। फिर कह रहा है कि फिर दे रहा है 5% की छूट, तो 2700 का 5% निकाल लीजिए, आराम से इधर निकाल लीजिए, 2700 गुणे 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या आया, 27 पचे गुणा कर दीजिए, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 5 गुना के 10, 3 13, 135 रुपया और घटा दीजिए इसमें से। 135 2700 में से घटा दीजिए, 2700 में से 135 को घटा दीजिए तो बचेगा यहाँ पे 5, क्या बचेगा, 5, थोड़ा सा पतला कर लिया जाए, ज़्यादा मोटा हो गया है, 5, और यहाँ पे बचा 9, 6 हो जाएगा। 65 वाला कहीं दिख रहा है, दिख रहा है वहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा 25 65, 25 और 65 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना था, निकाल के परसेंटेज घटा देना था। सिंपल इंटरेस्ट ऑन, देखिए 1280 रुपया है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब कुछ नहीं होता है दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर पी गुड़े आर गुड़े टी बटे 100, पी गुड़े आर बटे टी बटे 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट बताना है, 1280 रुपया है 5% पर 3 साल के लिए। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख दीजिए 1280 गुड़े आर हो जाएगा 5 गुड़े 3 बटे 100, ये हो जाएगा 20, एक जीरो चला गया, इसको कटा दीजिए, ये हो जाएगा 6 और 4 64, और 64 तिया जब गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, 6 चौको 24, 1 25,
छत्री 18 हो, छत्री 18, छत्री 18 एक 19, 192, 4 3 12, छत्री 18 एक 19, 192 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। बैंकट ने एक सेकेंड हैंड क्या खरीदा, स्कूटर खरीदा। ठीक है, उसकी मरम्मत पर लागत का 10% खर्च कर दिया। 10% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। स्कूटर को 2200 के लाभ पर बेचा। कितना पर लाभ पर बेचा, 2200 लाभ पर बेचा। उसे 20% का लाभ हुआ तो मरम्मत पर कितना खर्च हुआ, ये पूछा है। मरम्मत पर कितना खर्च हुआ। देखिए दोस्तों, सवाल आसान है। 10% खर्च किया, यानी कि 10 का सामान में 11 लगा दिया, खर्च हो गया। ठीक है, 10% खर्च का मतलब क्या होता है दोस्तों, 10/100, एक जो से जुड़ गया, 1/10, यानी कि 10 1 11, 10 की जगह 11 हो गया होगा खर्चा। ठीक है, अब समझिएगा इधर कि 2200 रुपया का लाभ कमा रहा है। कितने का, 2200 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो उसे 20% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 100% होता तो स्कूटर का दाम पता चल जाता। तो 1% बराबर लिख दीजिए, 1% बराबर 2200/20, एक जो से एक जीरो गया, एक जो से एक जीरो, यानी कि 110। 1% का मान 110 आ गया। तो 100% का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, गुणा कर देंगे 2 जीरो से, 11,000, यानी कि टोटल उसका दाम कितना है, 11,000 रुपया का है। गाड़ी कितने का है, 11,000 का है। ठीक है, और 10% खर्च कर दिया। अब देखिए यहाँ पे गाड़ी का दाम हो गया, इसको लिख देंगे 11,000, इसके बराबर 11,000 हो गया। कितना गुना है अगर आप देखना चाहते हैं तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1,000। कितना हो गया, 1,000 हो गया। यानी कि गाड़ी का उस समय दाम कितना पड़ा होगा, गुणा कर दीजिए उससे, 10,000। कितना पड़ा होगा, 10,000। यानी कि मरम्मत में कितना पैसा लगा, 10,000 में से 11,000 घटाएंगे तो मरम्मत का कितना लग गया, 1,000 रुपया एक्स्ट्रा लग गया। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, 1,000। देखिए सवाल को एक बार और हम बताना चाहते हैं आपको, समझिएगा कि बैंकट एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदता है। ठीक है, मरम्मत के लिए 10% रुपया लगा देता है, खर्च कर देता है, और ये बोला है कि 2200 रुपया लाभ हुआ है, जो कि 20% के बराबर है। समझ रहे हैं, तो 100% निकाल लिए आप 22 दाम, स्कूटर का दाम। जैसे 100% निकाले तो स्कूटर का दाम कितना हो गया, 11,000 रुपया हो गया। 11,000 स्कूटर का दाम हो गया, और आपने क्या किया कि मरम्मत के लिए 10% खर्चा किया है, यानी 10 का सामान 11 उसको लग गया है। तो ये जो 11 है 11,000 के बराबर हो जाएगा। तो एक पर कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया। ये 1,000 का यहाँ गुणा कर देंगे तो उस समय स्कूटर को जो रेट था कितना था, 10,000 रुपया था। मरम्मत का अगर देखा जाए तो कितना लग गया दोस्तों, 1,000 रुपया मरम्मत लग गया। देखिए 11 में 10 घटाएंगे, 1,000 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल, इसको कई बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन, एक वस्तु को 1920 रुपया में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 रुपया में बेचने में हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। अब देखिए लाभ हानि बराबर है तो इसका कहानी क्या बनता है, थोड़ा देखिएगा। लाभ कब होता है, जब एसपी में से सीपी घटाते हैं तो लाभ होता है। हानि कब होता है, जब सीपी में से एसपी घटाते हैं तो हानि होता है। ठीक है, ये कहानी है, दोनों बराबर है। ठीक है, बराबर कर दिया आप। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, तो एक फार्मूला निकल के आएगा, सीपी बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ पे SP1 मान लीजिए और SP2 मान लीजिए, क्या कि दोनों का दिया हुआ है कितना कितना है, SP1 ठीक है प्लस SP2 ठीक है, अब बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि सीपी सेम है, 2CP हो जाएगा, 2CP आके इधर डिवाइड हो गया। यही फॉर्मूला निकल के आता है इसका। आपको कुछ नहीं करना होता है, ये सब एग्जाम में नहीं किया जाता है। पढ़े हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ते, 2 से भाग देते, 10% निकालते, आपका आंसर हो जाता है। तो देखिए कैसे, 1920 रुपया, 1920 रुपया प्लस 1500 रुपया ठीक है, अब बटे 2, यहाँ आप निकालते और उसके बाद 10% निकाल के जोड़ते, आंसर हो जाता। आइए निकालते हैं, जोड़ते हैं पहले। 0 0 क्या हो गया, 0 0 0 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो जाएगा 2 9 5 14 1 2 1 3 अब बटे 2, इसको कटा देंगे। ठीक है, कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा,
ठीक, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसी का कहा है कि 10% क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, 10% का लाभ अर्जित कर रहा है, तो 10% इसका निकाल देंगे आसानी से। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 171। अब 1710 में 171 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 8 7 1 8 1, यानी 1881 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, ध्यान दीजिएगा, 1881 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल सिंपल है, इसको यहां से समझना है आपको कि बेचने पर लाभ और हानि बराबर है, लाभ और हानि बराबर है। यही से सीपी निकल के आता है SP1 प्लस SP2 बटे, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, कई बार हजारों एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज है और कुछ नहीं है कि नहीं। पिछले साल रंजन, ठीक, पिछले साल रंजन का मासिक वेतन 34,500 रुपया था। कितना था, 34,500 रुपया था, ठीक है। और इस साल उसका मासिक वेतन 38,640 रुपया है। तो पिछले साल के मासिक वेतन की तुलना में इस साल रंजन के मासिक वेतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए सवाल में कुछ है नहीं, आपको केवल घटाना है और परसेंटेज निकाल देना है। कैसे, मैंने कहा कि मेरा वेतन अगर मान लीजिए कि 2,000 रुपया है, समझिएगा 2,000, ठीक है, और 5,000 बढ़ के हो गया, तो कितना बढ़ा, तो कहिए क्या करेंगे, सबसे पहले घटाएंगे तो 3,000 आ गया, ठीक है। किस पे बढ़ता है, ये ना बढ़ा है, इसी पे नहीं से बढ़ा है, इसको नीचे रख देंगे। आप परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि क्या आ गया, 150% की वृद्धि हो गई। वैसे ही आप क्या करिएगा, इसको घटाइएगा, इसी पे निकाल दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि सर आंसर ये आया है, ठीक है। इसको घटाकर इसको नीचे कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। कितना परसेंट की छूट पर, 25% की छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। यदि उसे लैपटॉप के लिए 28,473 रुपये का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी सवाल सिंपल सवाल है। कैसे, 25% छूट का मतलब क्या होता है, 25/100, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 25/100। 25/100 लिखे, यहाँ से आपको पता चला कि 1/4 है। छूट दे रहा है यानी कि 4 का सामान 3 में दे रहा है, 4 का सामान 3 में दे रहा है। एक कहता लाभ कहता तो 4 का सामान 5 में, या 4 का सामान 3 में हो गया, यानी कि उसने लैपटॉप को इतना भुगतान किया, यानी कि 3 बराबर क्या हो गया, 28,473, 28,473, ठीक है। अब यहाँ पे 1 पर निकाल लीजिए पहले, तो 1 पे हो जाएगा 28,473/3, कटा दीजिए, 3 9 27, 3 चौक को 12, 3 9 27, 1, यानी 94 91 हो गया। 94 91 1 का हो गया, इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 गुणे 94 91। ये सब सवाल सिंपल होते हैं, ध्यान देंगे तो लग जाएगा। 4 1 4, 4 सब में है, 2 में, इसमें तो ये दोनों गड़बड़ हो गया, ये जगह गलत हो गया, ठीक है। और एक गुणा करिए, 9 चौक को 36, 6 आ गया, यानी कि इसी को आप क्या करिए, टिक कर दीजिए, ठीक है, आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का है इस सीरीज का। इसी तरह इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, चाहे 100 क्वेश्चन, चाहे 200 क्वेश्चन, आप लोग क्या करना है, लगाना है, ठीक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया है। कितना है, 2500 रुपया, उसका विक्रय मूल्य इतना है, तो प्रतिशत हानि बताइए। अब बताइए, 2500 रुपया है क्रय मूल्य, ठीक है, सीपी है, और बेच दिया गया उसको 2375 रुपया में, तो कितने का घाटा हुआ। घाटा तो हुआ ही, 2500 को खरीद के लाए, 2375 रुपये में बेच दिए, तो पहले निकालेंगे कितने रुपये का घाटा हुआ। तो क्या करेंगे, सिंपल आप घटा देंगे, 2500 में से 2375 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है, 5 हो गया, और ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2 हो गया, और ये हो जाएगा आपका, घटा दीजिए, यहाँ पे 4 1, यानी 125। अब देखिए परसेंटेज जब पूछा है तो लाभ हो गया किस पे, 2500 पे सीपी पे। अब परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा करना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 25 25 चौको 100, 25 25 125, 5% क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए,
और ध्यान दीजिए अगला सीरीज आने वाला है। धन्यवाद।